आपकी जैसे कंपनी है, इसमें अभी हायरिंग चल रही है फ्रेशर्स के लिए कि नहीं चल रही है? सिंपल डायरेक्ट सवाल। फ्रेशर्स की हायरिंग का आज ही हमारे पास नोटिफिकेशन आया था भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर फर्स्ट की हायरिंग चल रही है। कि एक्सपीरियंस पे 2.5-3 साल के एक्सपीरियंस पे कितना पैकेज ये उठा रहे हैं, तो पैकेज रिवील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बताइए पहले तो। भाई ये तो देखो यार, कंपनी की पॉलिसी होती है कि आप कुछ भी रिवील नहीं कर सकते बाहर। चल ठीक है, मैं एक मतलब इजी कर देता हूँ तेरे लिए। कोई भी मतलब एक पहले तो मुझे बता तू अपनी फ्रेशर की सैलरी, सैलरी मतलब सैलरी मत बता, करते हैं फर्स्ट राउंड में क्या पूछते हैं, एचआर राउंड होता है या फिर क्या होता है? फर्स्ट राउंड तो टेलीफोनिक नहीं, फर्स्ट राउंड तो भाई अपना टेक्निकल राउंड होता है, जिसके अंदर आपको बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं आपके टेक्निकल से, जैसे जो भी आपका बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। और फिर उसके बाद वो आपके प्रोजेक्ट्स वाइज पूछते हैं। अगर फ्रेशर हो तो आपने फ्यूचर अगर आप फ्रेशर हो तो आपके कॉलेज में आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया था, किस लैंग्वेज पे आपने काम किया था, वो वीडियो में हम करते हैं रैपिड फायर राउंड, जिसमें तुझे जवाब देना है। रैपिड मतलब जल्दी, ठीक है? 10 क्वेश्चन पूछूंगा, 10 क्वेश्चन के जो भी तेरे मन में आए सबसे पहला आंसर वो तुझे देना है। हे गाइस, कैसे हैं सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज की जो वीडियो होने वाली है भाई, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आपसे आपके जो करियर से रिलेटेड वीडियो होने वाली है। जो भी फ्रेशर्स हमारे देख रहे हैं या जो भी जॉब सीकर्स हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो भाई उनसे रिलेटेड वीडियो होने वाली है। और अगर आप आईटी में हो या आईटी से रिलेटेड जॉब ढूंढ रहे हो, तो भाई इंफॉर्मेटिव वीडियो है, पूरी एंड तक देखना। क्योंकि मेरा बैठा है भाई कॉलेज का यार साथ में, और ये अभी भाई सॉफ्टवेयर डेवलपर है। बाकी का ये खुद बताएगा कि ये क्या है, कौन सी कंपनी में है। तो अब जानते हैं इससे, तो बता भाई। तो भाई मेरा नाम है सुमित बिरला, और मैं पिछले 1 साल से हेस्डिन बाय डिलॉयट में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। डॉट नेट डेवलपर हूँ मैं पिछले 1 साल से। और उसके पहले ही मैंने एल माइंट्री में जॉब करी है, तो वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की थी। और उसके बाद मैंने डॉट नेट पर इंटर्नशिप की थी। उसके बाद मैंने डॉट नेट को ही एज अ करियर चॉइस चुन लिया था, और उसके बाद मैं उस पर ही आगे बढ़ता रहा। और फिर मैंने अब हेस्डिन बाय डिलॉयट पिछले 1 साल से इसमें कर रहा हूँ मैं। वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से नहीं रखेंगे, हम एज अ फ्रेंड बात करेंगे। और तेरे अंदर की जो बातें हैं वो मुझे जाननी है कि तू अभी इस टाइम पे क्या फील कर रहा है एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। तेरी लाइफ कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है? लाइफ तो भाई चल रही है, मतलब अगर एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि इसमें पैसा है बहुत आईटी फील्ड में, तो बहुत अच्छी चल रही है। बट ऐसा भी है कि एक दिल में है कि भाई बिजनेस करना है या कुछ भी करना है, तो उसके लिए भी माइंड को प्रिपेयर रखना पड़ता है कि जॉब आप हमेशा नहीं कर सकते, कभी ना कभी आपको छोड़नी है और बिजनेस करना है। अच्छा, तो मुझे तो तू बस ये बता कि अभी लाइफ कैसी चल रही है तेरी? भाई लाइफ तो चल रही है बढ़िया, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में लगता था क्या जॉब कर रहे हैं यार, कोई मज़ा नहीं आ, सुबह से 9 to 5 वाली जॉब कर रहे हैं। बट फिर धीरे धीरे जब लगता है ना कि आईटी इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, तो उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो फिर लगता है कि हाँ यार ठीक है। और आपको नॉलेज भी बहुत मिलता है इंडस्ट्री में, तो आपको लगता है कि चलो ठीक है करेंगे, बढ़िया चल रही है भाई लाइफ। ये तो बात सभी सोचते हैं कि आईटी इंडस्ट्री में पैसा बहुत है। जो भी पैसा मिलता है बहुत मिलता है, सच में बहुत मिलता है। हाँ भाई। अच्छा, अभी मैं जानूंगा इनसे कि इन्हें कितना मिलता है, ठीक है? ये चीज़ का क्वेश्चन भी पूछूंगा। उससे पहले बस ये बता मुझे कि जो कॉलेज में अब तू था, सेकेंड आई थिंक थर्ड ईयर में, तब तुझे इतना कोडिंग का शौक वगैरह नहीं हुआ करता था, तो फिर एकदम से कैसे भाई मतलब डेवलपर, वो भी सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, कैसे ये जर्नी? तो भाई जब अपनी कॉलेज चल रहा था तब कोरोना आ गया था, तो उसी बीच में अपने कैंपस वगैरह भी नहीं आए थे और कुछ भी नहीं हुआ था जॉब वॉब का। बट फिर घर की स्थिति और घर पे ऐसा लग रहा था कि भाई जॉब करना बहुत ज़रूरी है। तो उस टाइम पे एक प्रेशर था कि भाई पढ़ो और जॉब करो फटाफट। तो उस टाइम पे जॉब मतलब पढ़ाई की, कोडिंग वगैरह सीखी थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर जॉब ली थी। तो क्या तेरे को पहले से पता था कि तेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है? नहीं। नहीं पता था? फिर कैसे मतलब ये? भाई ऐसा है कि जब धीरे धीरे आप एक रास्ते पे चलते हो ना, तो रास्ते बहुत सारे खुलते जाते हैं, गेट बहुत सारे खुलते जाते हैं। हाँ। तो भाई जैसे ही फिर थोड़ा बहुत पढ़ा, फिर फर्स्ट जॉब लगी, फिर लगा कि यार थोड़ा और तैयारी करते हैं, फिर सेकंड जॉब लगी। तो भाई यही है कि धीरे धीरे करते गए, जो भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती गई अगली अगली उसको लेते गए और करते गए। अच्छा, तूने अभी तक ये नहीं बताया कि तू कौन सी कंपनी में है? हेस्डिन बाय डिलॉयट में भाई। हेस्डन बाय डिलॉयड में है। तो माहौल कैसा है वहाँ का? माहौल तो भाई बहुत बढ़िया है। अभी जिसको नहीं पता है, वो गुड़गांव में एक नया ऑफिस खुला है हेस्डिन बाय डिलॉयट का, और जो कि डिलॉयट की सब्सिडरी कंपनी है, जहाँ की सारा डेवलपमेंट का काम हेस्डिन पे ही आया है लगभग। तो यहाँ पे एक स्टार्टअप था, बहुत बढ़िया कंपनी है भाई। अगर कोई है हेस्डिन से तो भाई कमेंट में ज़रूर कमेंट कर देना कि मैं हेस्डिन से हूँ। अच्छा, ये बता कि तेरी जैसे जर्नी स्टार्ट हुई, तो तुझे पता था कि कौन सी लैंग्वेज पे काम करना है?
या फिर नहीं पता था? कुछ नहीं पता था भाई। अच्छा। ये हुआ था जब फर्स्ट कंपनी मैंने ज्वाइन करी थी, उन्होंने इंटर्नशिप दी थी हमको डॉट नेट में, तब पता चला था कि अब स्टार्टअप उनको अपना करियर डॉट नेट से ही चालू करना है। हाँ। उसके पहले तो सी और सी प्लस प्लस पे ही अपन ने इंटरव्यू क्रैक किए थे एज अ फ्रेशर, फिर उसके बाद उन्होंने डॉट नेट पे ट्रेनिंग दी और फिर डॉट नेट पे प्रोजेक्ट दिए, तो फिर डॉट नेट चलता है। तो अभी तू डॉट नेट डेवलपर है, मतलब बैकएंड का जो होता है ना, बैकएंड ही है आई थिंक, बैक एंड डेवलपर। और ये तूने देखो ये हैशडिन की ये भी पहन रखी है ये मैंने ही Proof। पहनवाई इसको कि भाई हैशडिन का है, आईडी कार्ड भी रखा है, अगर किसी को लगे तो बोल लेना। तो एक मेरा सवाल था कि एक जैसे बहुत सारे फ्रेशर देख रहे होंगे या जॉब सीकर देख रहे होंगे जो अभी पास आउट हुए हों या फिर पहले भी हुए हों, जॉब ढूंढ रहे हों, ठीक है, तो एक फ्रेशर कैसे स्टार्ट करे डॉट नेट एज अ डॉट नेट डेवलपर, या डॉट नेट कैसे सीखे फ्रेशर? तो भाई अगर किसी फ्रेशर को डॉट नेट सीखना है तो उसके लिए डॉट नेट एक फ्रेमवर्क है, बैकएंड फ्रेमवर्क है, और उसमें सी शार्प लैंग्वेज यूज़ होती है। तो सी शार्प लैंग्वेज जो कि अपग्रेड वर्जन है सी और सी प्लस प्लस का, और जो सी प्लस प्लस है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो सी शार्प के लिए आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा, मतलब ऊप्स पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से। और फिर उसका फ्रेमवर्क की बात करें तो उसके अंदर तो आपको जब आप घुसोगे ना, उसमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे सी शार्प के साथ में, तो आपको धीरे धीरे वो फ्रेमवर्क क्लियर होता जाएगा। ऊप्स के कॉन्सेप्ट भाई, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, वही सब चीज, सारी चीजें तो वो डीप में पढ़ना है, राइट? डीप में पढ़ना है, फिर उसके बाद रियल वर्ल्ड उसका एग्जांपल सॉल्व करने हैं। हाँ। और बहुत सारे वेबसाइट से लीड कोड वगैरह, नहीं यार लीड कोड नहीं होता, क्या नाम है, बहुत सारी वेबसाइट से लीड कोड वगैरह, और वो आपको क्वेश्चंस देते हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें एक सवाल और है कि डॉट नेट डेवलपर्स जो बनना चाहते हैं तो इंटरव्यू के लिए वो क्या प्रिपेयर करें? बेसिक इंटरव्यू जो होता है फ्रेशर्स का, उसके लिए वो क्या प्रिपेयर करें? तो भाई अगर डॉट नेट डेवलपर आपको इंडस्ट्री में घुसना है तो उसके लिए तो सबसे पहले आपको, जैसे मैंने बताया, उप्स के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अंदर से क्लियर कर लेना। फिर उसके बाद अपन एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे जाते हैं, तो लैंग्वेज के भी अलग स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उसके भी क्वेश्चंस पूछते हैं वो। तो सी शार्प के बारे में जान लेना, फिर उसके बाद डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में जान लेना। तो एज अ फ्रेशर की अगर बात करें ना अपन की, डॉट नेट डेवलपर उसको घुसना इंडस्ट्री में, तो उसके लिए देखो एक तो सबसे पहले सी शार्प लैंग्वेज बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, फिर सी शार्प या फिर सी प्लस प्लस या सी जो भी लैंग्वेज आपको आती है वो अच्छे से क्लियर कर लेना। फिर उसके बाद डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है पढ़ने के लिए, वो सारी चीज़ें क्लियर कर लेना। फिर उसके बाद जो कॉलेज में मेजर या माइनर प्रोजेक्ट जो भी आपने काम किया, जो बनाया हो, उस पर उसका नॉलेज अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होता है उस पर ही ज़्यादातर क्वेश्चन करता है, क्योंकि आपका लास्ट प्रोजेक्ट वही होता है। अच्छा, जैसे ये रिज्यूम वगैरह बनाते हैं, सीवी बनाते हैं अपना, तो उस पर मेजर प्रोजेक्ट या माइनर प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट लिखना ज़रूरी है या नहीं है ज़रूरी? बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई वही मेजर और माइनर प्रोजेक्ट ही बताता है कि आपने पहले क्या किया है। तो उसी पे वो क्वेश्चन पूछेगा और उसके बारे में आपको नॉलेज भी होगा, क्योंकि आपने काम किया ही होगा। ठीक है। अब एज अ फ्रेशर तुझे क्या चैलेंजेस आए जब तू जॉब ढूंढने गया या फिर कॉलेज से पास आउट हुआ, तो तुझे चैलेंजेस क्या आए? भाई सबसे बड़ा चैलेंज था गाइडेंस। भाई गाइडेंस देने वाला कोई नहीं होता जब आप फ्रेशर होते हो, क्योंकि कॉलेज लाइफ ऐसी होती है जहाँ दोस्त मिलेंगे बिगाड़ने वाले बट सुधारने वाला कोई नहीं। तो भाई यही था कि आपको दिमाग में बिठा के रखना है कि आपको जॉब करना है, पैसा कमाना है, तो तैयारी कर देना स्टार्ट कॉलेज से ही, और जो भी ऑन कैंपस कंपनी आती है उनमें बैठना चालू कर दो। फिर उसके बाद ऑफ कैंपस भी देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इंटरव्यू दोगे, उतना ही आपका नॉलेज बढ़ने वाला है। सारे क्वेश्चन आपको इंटरव्यूअर ही बता देगा कि अगला इंटरव्यू में क्या आने वाला है क्वेश्चन। तो चैलेंजेस की बात करें तो भाई गाइडेंस। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता कि जो डॉट नेट का फ्यूचर है, जैसे तू डॉट नेट पर काम कर रहा है, तो फ्यूचर उसका कैसा है, और स्पेशली जब डॉट नेट कोर टूल्स आ गए हैं तो फ्यूचर कैसा लगता है डॉट नेट का? तो भाई डॉट नेट कोर की बात करें, से पहले आया था डॉट नेट, तो जो कि अपना क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं था, वो सिर्फ विंडोज़ की एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर बनाता था। और उसके बाद डॉट नेट कोर आया जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म है, जिसमें iOS, लिनक्स और विंडोज़ के सारे अपने एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें फ्यूचर की, तो भाई ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा, माना कि बहुत कम यूज़ होता है इंडस्ट्री में, बट बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी भी है माइक्रोसॉफ्ट की कई एप्लीकेशन और बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट या फिर उनके प्रोजेक्ट जो डॉट नेट में बना के रखे हैं, तो भाई उनके प्रोजेक्ट को शिफ्ट तो नहीं करेंगे वो कहीं पे, वो डॉट नेट भी चलाना पड़ेगा। तो भाई डॉट नेट का फ्यूचर है, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जैसे अभी पूरा ज़माना जो है एआई का चल रहा है, तो जो भी फ्रेशर्स देख रहा है जिसको जॉब चाहिए हो आईटी से रिलेटेड, तो एआई सीखना ज़रूरी है क्या? लैंग्वेज के बाद कोई एक लैंग्वेज भी उसने सीख ली है और उसके बाद एआई सीखना भी ज़रूरी है क्या?
भाई अगर बात करें एआई की ना, तो एआई आजकल कंपनियां खुद ट्रेनिंग दे रही है, जैसे कि चैट जीपीटी के जो लेटेस्ट वर्जन्स है, और एआई जेन एआई की अभी बहुत ट्रेनिंग मिली, हमको भी दी गई है। तो लैंग्वेज के बाद भी आपको एआई सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको एआई को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। अगर आप काम कर रहे हो ना, तो एआई को यूज़ करके आप अपना काम इजीली कर सकते हो और जल्दी काम कर सकते हो, तो एआई सीखना ज़रूरी है। तो ये तो भाई हो गया तेरा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे जॉब लगी, क्या हुआ, सब कुछ। अब मेन बात करते हैं भाई, जिनको तेरी कंपनी में आना है, हेज्डेन बाय डिलॉयट में या फिर डिलॉयट में या फिर कोई भी आईटी कंपनी, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से जो भी इंटरव्यूज होते होंगे लगभग लगभग सेम ही होते होंगे सारी एमएनसीज में। हाँ ठीक है, तो कितने राउंड होते हैं? सबसे मतलब बेसिक बात करते हैं, राउंड कितने होते हैं इंटरव्यू? मैक्सिमम 3 राउंड होते हैं हेस्डिन में, ठीक है। और डिपेंड करता है कि आपका जो लास्ट राउंड गया, जैसे फर्स्ट राउंड हुआ है आपका, तो अगर वो अच्छा गया होगा तो आपका सेकंड राउंड पे वो खत्म कर देगा। अगर अच्छा नहीं होगा तो सेकंड भी लेगा, फिर उसके बाद थर्ड भी लेगा, टेक्निकल राउंड। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट राउंड में क्या पूछते हैं, एचआर राउंड होता है या फिर क्या होता है? फर्स्ट राउंड तो टेलीफोनिक नहीं, फर्स्ट राउंड तो भाई अपना टेक्निकल राउंड होता है, जिसके अंदर आपको बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं आपके टेक्निकल से, जैसे जो भी आपका बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। और फिर उसके बाद वो आपके प्रोजेक्ट्स वाइज पूछते हैं। अगर फ्रेशर हो तो आपने अगर आप फ्रेशर हो तो आपके कॉलेज में आपने क्या प्रोजेक्ट बनाया था, किस लैंग्वेज पे आपने काम किया था, वो पूछते हैं। अगर आपने किसी कंपनी में काम किया तो उसके बारे में पूछते हैं। और फिर सेकंड राउंड में वो और डीप में जाते हैं। अगर ऊप्स के कॉन्सेप्ट पूछ रहा है तो फिर आपसे वो इम्प्लीमेंट भी करवाएगा, स्क्रीन शेयर करके, फिर उस पर आप परफॉर्म करके दिखाओ कोडिंग। तो फर्स्ट हो गया बेसिकली कि आप किस प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं, आपने प्रोजेक्ट क्या बनाए हैं, जस्ट फर्स्ट राउंड। मतलब अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप क्लियर कर लोगे फर्स्ट राउंड। तो बाकी सेकंड राउंड स्टार्ट होता है फिर कोडिंग का, राइट? और वो डीप में जाता है, और वो तो अच्छा खासा डीप में जाता है। उसमें कोडिंग के कितने क्वेश्चन रहते हैं लगभग? वो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे, 2 या 3 तो पूछता ही है वो। 2 या 3 क्वेश्चन रिलेटेड टू ओप्स एंड एवरीथिंग, राइट? जो भी आपकी लैंग्वेज है उससे रिलेटेड आपसे पूछेगा। अब अगर सेकंड राउंड आपका अच्छा नहीं जाता है, मतलब मान के चलो कि मीडियम मीडियम है, उनको लग रहा है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो थर्ड राउंड आपका फिर लेंगे। थर्ड राउंड में भी फिर कोडिंग रहेगी? तो फिर रिजेक्ट। नहीं, थर्ड राउंड में क्या रहेगा फिर? थर्ड राउंड में भी कोडिंग रहेगी, और कोडिंग रहेगी और क्वेश्चन थ्योरी रहेगा। समझ लो अगर आपका 1 घंटे का अगर इंटरव्यू चल रहा है तो आधे घंटे में थ्योरी और आधे घंटे में प्रैक्टिकल, ये दोनों चीज रहेगी उसमें। 3 राउंड होते हैं मैक्सिमम, 3 से ज़्यादा नहीं होते हैं। फिर उसके बाद वो डॉक्यूमेंटेशन एंड ये सब। उसके बाद एचआर राउंड होगा। अच्छा, उसके बाद एचआर राउंड होगा, उसमें क्या पूछेंगे? एचआर राउंड में आपके बारे में पूछेंगे कि आपने क्या, सैलरी डिस्कशन होगा उसी में ही। और फिर आपका अभी आपका लोकेशन कहाँ है, आप फिर जो भी आप लोकेशन चूज़ कर रहे हो वहाँ पे आप आना प्रेफर करोगे या नहीं करोगे। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें पूछते हैं कंपनी से, आप सेटिस्फाइड है या नहीं है। फिर उसके बाद वो तो वो राउंड ऐसा नहीं होता होगा, वो तो आपके हिसाब से है फिर पूरा राउंड। हाँ, एचआर राउंड तो वो आपके हिसाब से है, आपकी सहमियत पूछ रहे हैं वो हाँ, उसमें। और बस आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है आपके आंसर्स में कि भाई आप सब चीज़ों में सही है या नहीं। कंफर्टेबल हैं कि नहीं है, बस ये पूछते होंगे वो। ठीक है, जैसे अभी कोरोना आया था तो सारे मतलब जो भी ऑफिस थे वर्क फ्रॉम होम हो गए थे, तो अभी भी मतलब तेरा चल रहा है वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑफिस कर दिया है? नहीं नहीं नहीं, अरे यार हाँ, उसको क्या बोलते हैं यार? बदकिस्मती। नहीं नहीं, अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेटली। तो भाई अनफॉर्चुनेटली हमारा हाइब्रिड मोड चालू हो चुका है, तो जो रिमोट वर्क चल रहा था वो बंद हो चुका है। अब हमको ऑफिस आना पड़ता है लेकिन वीक में 2 दिन। मैं रोकना चाहूंगा, इसने बहुत मजे लिए हैं भाई। लेकिन वर्क फ्रॉम होम कितना किया है, सच सच बता दे सबको, कितना भाई, किया है? मैं इसकी पिछले वाली कंपनी में था, वहाँ तो मैंने पूरा रिमोट वर्क ही किया था। ठीक है। 1-1.5 साल पूरा। हाँ। और फिर उसके बाद इस कंपनी में मैंने 5 महीने वर्क फ्रॉम होम किया है अभी, और अब आया हूँ मैं। तो अभी कैसा चल रहा है? मतलब 1-2 दिन जाना पड़ता है अभी? हाँ, अभी हाइब्रिड मोड है, 2 दिन जाना पड़ता है वीक में। अच्छा, 2 दिन अभी जाना पड़ता है। हेज्डेन बाय डिलॉयट की अभी इन्फॉर्मेशन है, और बाकी सारी कंपनियों की नहीं है। क्यों? अभी हेज्डेन की बात कर रहे हैं हम। तो आप ये मत समझना कि और सारी एमएनसी है उसमें भी 2 दिन जाना पड़ता है, वो कंपनी के हिसाब से डिपेंड होता है। ठीक है, तो अभी जैसे ऑफिस तू 2 दिन जा रहा है, तो मतलब काम वगैरह रहता है कि मतलब नहीं रहता है काम? काम रहता है भाई, डिपेंड करता है कि कैसा स्टोरी बन रही है। जो स्प्रिंट बनती है हमारी वीक में 2 वीक में 1 बार। हाँ। तो उसमें डिपेंड करता है कि कितना काम आने वाला है आपके हाथ में। तो ये फिक्स नहीं है काम है या नहीं है, वो तो पता चलता है बाद में। जैसे कोई प्लेस्ड हो गया, मान के चलो कोई फ्रेशर है, उसका हो गया इंटरव्यू क्रॉस, तो उसके बाद पहले ट्रेनिंग देते हैं कि डायरेक्ट प्रोजेक्ट देते हैं, क्या करते हैं वो? नहीं, पहले ट्रेनिंग देंगे। हाँ। आपको अगर आप बैकएंड के बंदे हो तो आपको पहले बैकएंड की ट्रेनिंग देंगे 15 या 20 दिन की, जिसमें आपको कुछ असेसमेंट वगैरह भी
कुछ असेसमेंट वगैरह भी सॉल्व करने और सबमिट करने पड़ते हैं, और उसके बाद एक आपको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी भी सिखाते हैं, उसमें भी आपको 15-20 दिन की ट्रेनिंग देंगे, और फिर उसमें भी असेसमेंट सॉल्व करके आपको सबमिट करना है, फिर उसके बाद आपको एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में डालेंगे। ठीक है, तो अब बात करता हूँ मैं कि जैसे हेस्टिन बाय डिलॉयट में अभी तुम हो। बार बार नाम बदले गांडू। सही बात है, ये भी सही। तो अब जैसे तू, अब बात करते हैं तुम्हारे मतलब की, कि भाई का पैकेज कितना है, सैलरी कितनी मिल रही है, और कितना अभी कमा रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस हो गया? माफ करो। नहीं, एक कितना एक्सपीरियंस हुआ है पहले तो, ये क्वेश्चन है मेरे मेरा। को हो गए भाई 2.5 साल से 3 साल के बीच में हो गए। 2.5 साल से 3 3 साल हो चुके हैं। अब हम जानते हैं इनसे कि 2.5 से 3 साल में के एक्सपीरियंस पे, 2.5-3 साल के एक्सपीरियंस पे कितना पैकेज ये उठा रहे हैं। तो पैकेज रिवील कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बताइए पहले तो। भाई ये तो देखो यार, कंपनी की पॉलिसी होती है कि आप कुछ भी रिवील नहीं कर सकते बाहर। चल ठीक है, मैं एक मतलब इजी कर देता हूँ तेरे लिए। कोई भी मतलब एक पहले तो मुझे बता तू अपनी फ्रेशर की सैलरी मतलब सैलरी मत बता कि सैलरी कितनी है, नंबर से मत बता, एक बता दे कि कोई भी ऐसे प्रोडक्ट मैं हर महीने ले सकता हूँ, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बता दे। भाई छोड़ो ना सैलरी को, दाल पानी चल नहीं रहा है नहीं अपना। नहीं, इसमें पूरा जो जो व्यूज आएंगे इसी उस पे आएंगे कि भाई एज अ फ्रेशर तूने ज्वाइन कितने में किया था। एक भी कोई प्रोडक्ट बता दे जो तू मंथली ले सकता था उस टाइम पे। भाई 4 LP पे मैंने ज्वाइन किया था भाई। 4 छोड़ो LPA प्रोडक्ट। लो, ठीक है, पूरा पैकेज बता दिया। 4 LPA पे भाई ने एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था, मतलब और बहुत वो बड़ी बात हेस्डिन नहीं था, हाँ, वो मेरी दूसरी पुरानी कंपनी थी। वो दूसरी कंपनी थी। अब कितना है? घुमा रहे हो तुम। नहीं घुमा नहीं रहा हूँ मैं तो। तुमने 4 LP बताया, अगर अब जिस कंपनी में उसकी जैसे पॉलिसी नहीं हो कि रिवील नहीं कर सकते सैलरी, तो एक कोई प्रोडक्ट बता दे कि हर महीने में ये ले सकता हूँ। भाई प्रोडक्ट की तो आईफोन क्या ले बात सकता कर है रहे हर हो? महीने, हाँ। iPhone 16 या मतलब नहीं भाई, बस आईफोन ले सकता हूँ, वो समझ लो आप, iPhone- सबसे नीचे वाला आईफोन ले सकता हूँ मैं मैं। बता रहा हूँ आपको, iPhone 16 की प्राइस बता देता हूँ मैं। भाई आई थिंक इसके आगे जो भी बोलने वाला है झूठ बोलने वाला है। 70,000 से 75,000, 70 to 75,000 है iPhone 16 की प्राइस बता रहा हूँ मैं, तो इसकी सैलरी रिवील नहीं कर रहा हूँ, बाकी तुम समझदार हो। ठीक है, तो अब भाई टाइम आ गया है कि अब इनके लिए मैं पूछूं कुछ, कि भाई जो अभी तक व्यूअर्स देखते हुए आए कि आपकी जैसे कंपनी है, इसमें अभी हायरिंग चल रही है फ्रेशर्स के लिए कि नहीं चल रही है? सिंपल डायरेक्ट सवाल। फ्रेशर्स की हायरिंग का आज ही हमारे पास नोटिफिकेशन आया था भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर फर्स्ट की हायरिंग चल रही है। तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 6 महीने का इंटर्नशिप का, या फिर 6 महीने का कोई सी कंपनी में काम किया हो आपने तो। अच्छा, फ्रेशर में भी एक्सपीरियंस चाहिए? इंटर्नशिप का। अच्छा, इंटर्नशिप तो यार जिसने इंटर्नशिप की हो 6-7 महीने की अगर एक्सपीरियंस हो, और क्या चाहिए इसमें? कुछ CGPA चाहिए, मार्क्स हाँ हाँ, कितने? 80% होना चाहिए, या फिर 8 CGPA आपको कॉलेज में होना चाहिए, विदाउट ब्लॉक, विथ नो ब्लॉक्स, बैकलॉग्स यार, हाँ, विथ नो बैकलॉग्स। विद नो बैकलॉग्स, मतलब 8 CGP तो एटलीस्ट होना चाहिए। ये तो बहुत हार्ड कर दिया है इस बार। हाँ भाई, ये पता नहीं क्यों करा इस बार, मैंने ये पहली बार ही देखा है किसी कंपनी में 60 के आसपास रहता है, बट इन्होंने 80 करके रखा है। और ये हेस्डिन बाय डिलॉयट में है कि डिलॉयट में ही है? हेस्डिन बाय डिलॉयट में। हेस्डिन बाय डिलॉयट में ये हायरिंग अभी करंटली फ्रेशर्स के लिए चल रही है। कितना पैकेज दे रहे हैं? ये दे रहे हैं पैकेज तो मैं क्या ही बताऊँ, तुम हेस्डिन बाय डिलॉयट वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके आप देखोगे ना, तो वहाँ पे एक पोर्टल खुलेगा जो कि करियर से रिलेटेड रहेगा। तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर फर्स्ट का एक खोलना, और उसमें आपको जेडी मिल जाएगी। उस जेडी को खोलना और उसमें आपको जॉब का डिस्क्रिप्शन और सैलरी से रिलेटेड सारा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, देख लेना। फिर भी कितना होगा मिनिमम, एक बता दो उन्हें, तो उन्हें भी थोड़ा तसल्ली हो जाएगी। 8.1 के आसपास है कुछ ऐसा। 8.1 LPA फ्रेशर्स के लिए, सुन रहे हो आप? 8.1 LPA फ्रेशर्स के लिए भाई अभी हायरिंग चल रही है। तो जो भी भाई हमारे देख रहे हैं 2025 जनवरी में, वो जाके जल्दी से भाई कर दो, पोर्टल में अपना जो भी आपका रिज्यूम वगैरह है वो डाल दो। और वो नहीं डाल सकते, रुको तो मतलब अप्लाई कर दो एटलीस्ट। वो भी नहीं apply कर बोलूंगा फिर, मैं अभी आगे बोल रहा हूँ ना तुम्हारे रेफरल का, रुको तो। मैं तू भले मत बोल रहे रेफरल का, मैं तो बता रहा हूँ कि वो नहीं कर सकते हो जाके। तो भाई जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, आप पहले जाके पोर्टल पे चेक कर लो, डिलॉयट के, हेस्डिन बाय डिलॉयट के पोर्टल पे आप जाके चेक करो और हायरिंग देखो। उसमें अब जो भी कंडीशन है उसकी डिस्क्रिप्शन है, जॉब डिस्क्रिप्शन, उसको पढ़ो। और उसके बाद अब आप तो अप्लाई कर नहीं पाओगे, तो आपके लिए करेगा भाई अप्लाई। ठीक है, ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म डाल दोगे आप। बिल्कुल। गूगल फॉर्म डाल देंगे तो आप अपना जो भी
आपकी इंफॉर्मेशन है वो आप अगर पुट करते हो उसमें, और आप अगर एलिजिबल होते हो, जो भी चीज़ें हैं उसमें पढ़ने लायक एक बार कि 8 CGP चाहिए ऐसे, और आप करेंटली ग्रेजुएटेड होने चाहिए शायद। 2024 के तो 2000 आप करेंटली ग्रेजुएट होने चाहिए शायद। हाँ 2024 के ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, 24 के ग्रेजुएट, 8 CGP चाहिए, और इंटर्नशिप में 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और वो गूगल फॉर्म भी भर देना, तो भाई आपके लिए एजेंट बाय डिलॉयट में जो अप्लाई आपकी तरफ से कर देंगे, क्या बोलते हैं उसको, रेफरल कर देंगे। ठीक है, तो भाई को अभी कुछ हो जाएगा फायदा। और तो बस वीडियो एंड होने से पहले एक इस वीडियो में हम करते हैं रैपिड फायर राउंड, जिसमें तुझे जवाब देना है। रैपिड मतलब जल्दी, ठीक है। 10 क्वेश्चन पूछूंगा, 10 क्वेश्चन के जो भी तेरे मन में आए सबसे पहला आंसर वो तुझे देना है। लोगों को भी मजा आएगा, और तेरी लाइफ के बारे में और तेरी जो भी जॉब चल रही है उसके बारे में और लोग थोड़ा 10 क्वेश्चन के थ्रू जान पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक है। चल, चाय या कॉफी कोडिंग करते वक्त? चाय। चाय। मॉर्निंग कोडर या नाइट आउल? नाइट आउल। ओके, नाइट में करता है कोडिंग। अरे ग्रेट। फेवरेट डॉटनेट फ्रेमवर्क ASP.NET या .NET कोर? डॉटनेट कोर। .NEट कोर, ओके। सबसे वियर्ड बग जो आपने सॉल्व किया? वियर्ड बग तो यार इतने अच्छे से याद नहीं है, बट आते हैं बग तो सॉल्व करते रहते हैं। ठीक है। कोडिंग के अलावा आपका फेवरेट हॉबी क्या है? जिम। जिम। जिम, बाइसेप वगैरह सब है। अभी जैकेट पहनी है तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। अगर कोडर ना होते तो क्या बनते? व्लॉगर, जो कि अभी भी लगे हुए हैं उस काम में। ठीक है, भाई का भी चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना। और रुको, विंडो या लिनक्स तेरा पर्सनल फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज। विंडोज, ओके। वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस? इसका जवाब मैं देता हूँ, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, भाई को घर ज़्यादा बहुत पसंद है, और यहाँ गुड़गांव में रहना मतलब समझो यही है। सही बात है, सही है। ठीक। सबसे प्राउड मोमेंट अपने करियर का? हेस्डिन में जॉब करना बाय डेलॉयट। तुम भी कर लो अप्लाई, जल्दी से गूगल फॉर्म भर दो, डिस्क्रिप्शन में है, और रेफरल डाल देगा। एक टेक्नोलॉजी जो तेरे को लगता है कि फ्यूचर बदल देगी? AI। AI। तो बस यही थे सारे 10 क्वेश्चन रैपिड फायर राउंड में। अब हमारे पास तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं देने के लिए, इसको पानी की बोतल दे सकते हैं दोस्ती है, साथ में ही पीना है भी शेयर करके, एक ही रूम में सोना है। तो भाई बस यही था आपका एक्सपीरियंस, सॉरी इसका एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया। और फ्रेशर्स के लिए हायरिंग है, तो जाके जल्दी से गूगल फॉर्म में अपना जो भी डिटेल्स हैं वो फिल कर दो, और भाई रेफरल डाल देगा इस कंपनी से रिलेटेड। ऐसे और भी वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और सब वीडियो का पार्ट अच्छा लगा, ठीक है। जैसे मेरा फ्रेंड है तो मैंने बिल्कुल फ्रेंडली उससे बात करी भाई, ऐसा नहीं कि एज ए इंटरव्यूअर पूछ रहा हूँ सारी चीज़ें। और अगर तुम्हें लगाओ तो वो ही बता देना, अगली वीडियो से और फ्रेंडली बात कर लेंगे, गाली गलौज नहीं दे पाएंगे, थोड़ा सा येलो डॉलर आ जाएगा इसमें ठीक है। तो बस कमेंट में बता देना अपना अच्छा सा पार्ट, और भाई जो भी फ्रेशर देख रहे हैं फटाफट जाके अप्लाई कर देना, ठीक है। तो मिलती हूँ वाइब, तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब। एक बार तू भी बोलते, तेरी बात सुनते हैं भाई, ये रेफरल डालेगा ना तू, बोल दे। मिलती हूँ वाइब, तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, चलो।